दतिया जिले की सैवड़ा विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार प्रदीप अग्रवाल ने मौजूदा कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह को 2500 वोटों से पराजित किया है। खास बात है, इस सीट से कांग्रेस के एक बागी प्रत्याशी को 8000 से अधिक वोट मिले हैं। कहा जा सकता है कि कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण यह भी रहा। इधर अपनी जीत के बाद प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वह करती है, वह सेवा हो या विकास। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में जनता जिसको अपने नजदीक समझती है उसे जिताती है। स्वाभाविक है, वह उससे अपेक्षाएं भी रखती है, इसलिए मैं हमेशा जनता के दुख सुख में उसके साथ खड़ा रहूंगा। वही दूसरी बार विधायक बनने वाले प्रदीप अग्रवाल ने सरकार में जिम्मेदारी मिलने पर कहा, मुझे जो निर्देश मिलेगा वह करूंगा। नहीं, सबसे पहले पार्टी, संगठन, उनकी योजनाएं, उसके बाद जनता को बहुत अंदर तक झांक के देखना। जब जनता किसी व्यक्ति को चुनती है तो उसे बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं कि जिसे हम चुन रहे हैं वो हमारे अनुरूप काम करे। तो चूंकि मैंने जनता के अनुरूप काम किया था पिछले 5 वर्ष, इसलिए जनता की मांग पर ही मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया गया। और पार्टी ने जब मुझे प्रत्याशी बनाया तो जनता ने मुझे पूर्ण मनोयोग से चुना। मैं उस जनता को आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस भाव से उन्होंने मुझे चुना है उसी भाव से मैं उनकी सेवा करूंगा, उनके बीच रहूंगा और उनके बीच रहते हुए शासन की योजनाओं का लाभ तो उन तक पहुंचाऊंगा ही, साथ ही साथ हर क्षण उनके साथ रह के उनकी सेवा भी। राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता उसी को चुनती है जो जनता के नज़दीक होता है, जो जनता के दुख सुख को समझता है, जनता के हितों का ध्यान रखता है। और ये आपने देखा होगा कि जनता ने जब जब मैंने चुनाव लड़ा, 2008 में कुछ कारण रहे जिनसे मैं नहीं आ पाया था, लेकिन जब जब भी मैंने चुनाव लड़ा जनता ने मुझे चुना है, स्नेह दिया है। और जब जब मैं उनके बीच में पहुंचा हूं तो एक बच्चे की तरह, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह उन्होंने मुझे सराहा है और मुझे बहुत स्नेह दिया है और चुन के भोपाल भेजा है। मुझे नहीं लगता कि बाकी लोगों ने क्या कहा है, वो उनका अपना सोच है, लेकिन मैं उनसे कई मामलों में बहुत बेहतर हूं और जनता ने उसी वजह से मुझे चुना। जनता सब जानती है कि उनका हित कौन कर सकता है। हमारे देश को आज़ादी हुए 70-80 साल हो रहे हैं, लेकिन यदि अन्य पार्टियां हित करती ही होती तो वो आज सत्ता से बाहर नहीं होती। वो सत्ता से बाहर इसलिए है कि वो झूठ का पुलिंदा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, जो कहती है वो करके दिखाती है, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, सेवा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो या अन्य व्यापार के क्षेत्र में हो। उसने जब जब जो वादे किए, चाहे हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, शिवराज जी हो, हमारा संगठन हो, हम जो वादे करते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। और इन्हीं कारणों से जनता ने इस बार मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाई है और भाजपा की सरकार उसी सेवा से, उसी भाव से पूरे मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करेगी। मैं अपने सैवड़ा की क्षेत्र की जनता की सेवा करूंगा, यही भाव हम भारतीय जनता पार्टी का रहता है। नहीं, ये संगठन का अपना काम है। मुझे उन्होंने प्रत्याशी बनाया, जनता ने मुझे चुना, मैं चुन के मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचूंगा, जनता के लिए काम करूंगा। अब ये उनका अपना काम है कि उन्हें किसको मंत्री बनाना है, किसको कहाँ पहुंचाना है, किसको क्या पद देना है, ये मेरी सोच का विषय नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जो उनका निर्देश होगा, तो ये उनका अपना विषय है, वो जो निर्देश देंगे उस निर्देश का पालन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है और मैं संगठन का एक सिपाही हूँ, मूल रूप से एक कार्यकर्ता हूँ। तो कार्यकर्ता की हैसियत से मैं काम करूंगा, बाकी जो संगठन का आदेश होगा उसे स्वीकार करूंगा।